रात में कुछ इंतजाम नहीं है, गरीब लोग का जो सामान है उनको सामान मिल जाए और उनको खाना पीने का एक टाइम मिल जाए बस। बाइट देखा मैंने जी। काफ़ी लोग बाहर जो बाकी बिल्डिंग तोड़ना बाकी है उसके लिए बाहर है, उनका सामान कुछ अंदर है, वो तो आपके बाइट से मुझे मालूम पड़ा। तो अभी जो मेरी मीटिंग हुआ तो वही मैं आदेश दिया हूँ कि भाई पहले लोगों को अभी जाओ वहाँ पे। एक्चुअली लोगों को एक साथ में वहाँ जाने देना भी नहीं चाहिए क्योंकि परिस्थिति गंभीर है। कभी खुदा ना खास्ता अगर कोई सामान निकलने गया और बिल्डिंग गिर गई तो वो भी देखना है। तो मैंने पूरी टीम को अभी ये किया है कि भाई देखो पहले सिचुएशन क्या है और दो दो लोगों को जिनका जिनका फ्लैट है नंबर लो, नाम लो और दो दो लोगों को दे के अपना सामान उनको निकालने का देना ही चाहिए क्योंकि आज 3 दिन से लोग बाहर कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे ये करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भंडारी में जहां पर बिल्डिंग गिरी और महापौर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों को सामान निकालने का जो मोहलत है वो देना चाहिए। तो आज फाइनली हम जब यहाँ पर पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि ये जो गाला है, गाला से यहाँ पर रास्ता बनाया गया है ऊपर की तरफ और लोग जो है वो धीरे धीरे अपना एक एक सामान वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देखो लोग अपने अपने रूम को एक एक करके खाली कर रहे हैं और सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं जहाँ पर भी उनका इंतजाम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गाले के अंदर जो है वो जगह बनाई गई है, वो गाला जो है वो दीवार को तोड़ा गया है और लोग इसी जगह से बिल्डिंग के अंदर से अपना अपना सामान जो है वो लेकर नीचे आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात ये है कि इनको मौका दिया गया सामान निकालने का। ये एक गाले को खोला गया है और खोलने के बाद जो है वो दीवार तेरी तरफ दिखाओ, वहां से वो दीवार को तोड़ा गया, दीवार को तोड़कर जगह बनाई गई ताकि लोग जो है तो डायरेक्टली अपना सामान यहाँ से बाहर निकाल सके। क्या मसला है? ये है कि बारिश में लोगों से रूम नहीं खाली कराया जाए। दूसरी चीज ये है कि हम सरकारी इंजीनियर अपने हिसाब से काम करेगा, हम लोग अपना प्राइवेट इंजीनियर लेके आएंगे। हाँ। और उससे मतलब जो भी वार्तालाप होगी दोनों इंजीनियर में तो हिसाब से जो काम जो डिसीजन लेगा वो लिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो बिल्डिंग गिरी उन लोगों ने भी रिपेयरिंग का काम शुरू किया था? उनको नहीं पता था कि पहले से डैमेज थी। अच्छा। वो तो पहले से डैमेज, लेकिन इसको भी तो नोटिस लगी है, 4 महीना 6 महीना पहले नोटिस दी गई है इसको भी। नोटिस तो हम तो नहीं जानते, हमारा भी घर इसी में है। आप ओनर हैं कि भाड़े से हैं? नहीं, मैं ओनर हूँ। आप ओनर हैं, आपको नहीं पता उसके बारे में? कोई नोटिस तो हमने नहीं देखा आज तक। बट वहां पर हमने देखा था पीछे साइड में ना वो जो लोखंड का जो दरवाजा है उसके ऊपर चिपका हुआ था, किसी ने फाड़ के फेंक दिया उसको। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसी में रहते हैं, पहले माले को किनारे वाला रूम मेरा ही है। अगर मान लो ये बारिश का मौसम अभी चल ही रहा है, बिल्डिंग पानी खाएगी और कल को अगर ये नहीं खाली कराते, ये गिरती है और फिर किसी की जान गई तो फिर क्या होगा? ये तो अकस्मात कुछ भी हो सकता है, उसके लिए क्या कर सकता है? उसके लिए आदमी पहले से तैयारी करता है। जब हमको मौका मिलेगा तब ना हम काम करेंगे। अभी रिपेयरिंग का मौका दिया क्या किसी ने हमको? तो बोल तो रहे कि नोटिस लगी थी उसके ऊपर। नोटिस लगी है तो नोटिस तो निकाल दिया लोगों ने। हमने कोई नोटिस तो देखा नहीं। और खाली बोल रहे हैं ना, नोटिस दिखाया कहीं पे? ये बिल्डिंग 12 साल पुरानी है जी। 12 साल पुरानी तो वो भी थी जो गिरी। हाँ, तो ये 12 साल पुरानी है तो इस पे सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो बनाया है। हाँ, नोटिस बनाने वाले हैं यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई बिल्डर दिख रहा है, ना तो यहाँ पर कोई ओनर दिख रहा है। दिखेगा, वो गलती उसकी तो दिखेगा थोड़ी यहाँ पे। और ये जो नोटिस बता रहे हैं, नोटिस कुछ भी नहीं लगा है और ये बोला जा रहा है कि नोटिस लगने का जबरदस्ती कोई नहीं रह रहा था, सब लोग ठीक ठाक से रह रहे थे। कैसे आप लोग नगर पालिका में जब लोग आ रहे हैं या महापौर साहब से आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो फिर इसके रिगार्डिंग? ये पैसा दे दो, सब काम खत्म हो जाएगा। किससे बात किए? वो तो आके अपना चले गए, उनको खाली बाकी अपने जो यहाँ के जो नेतागण लोग थे उनका काम क्या था? बिल्डिंग गिरी है, फोटो खिंचा के चले गए। क्या ये बिल्डिंग रातों रात खड़ी हुई है? नहीं, उसको तो वही बात है। तो इसमें वो लोग को क्या है, वो लोग आए हर 5 साल में तो नेता चेंज होता है। नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने नोटिस दिया है, तो किस चीज का नोटिस दिया है? आप लोगों को पता है इसके बारे में? बोल रहे हैं उनको इस मामले को दबाना है। अच्छा, नोटिस नहीं दिया गया? मतलब कुछ भी नहीं दिया गया। बताएं कहाँ नोटिस दिया गया? अब आप बताइए महापौर साहब, अगर आप महापौर साहब से मैं पूछता हूँ कि महापौर साहब जो बोल रहे हैं कि आसपास की सभी बिल्डिंगों को खाली कराने का नोटिस 4 महीना 6 महीना पहले दिया गया है, आप ओनर हैं? हाँ, मैं ओनर हूँ। अब आप बताइए, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, इनको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया? और अगर नोटिस दिया गया है तो वो नोटिस लेकर नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे कि भाई ये नोटिस है, हमने 4 महीना 6 महीना पहले दिया है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? C1 में है, C2A में है, C2A में, B में, कौन सी कैटेगरी में है? अगर C1 में है तो तोड़ने का आदेश होना चाहिए कि भाई तोड़ो, अति धोखादायक है वो। लेकिन अगर C2A में या B में है तो पब्लिक उसके अंदर रहकर या खाली करवा कर आप उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो कोई ये बता क्यों नहीं रहा है कि ये बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी में? आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? ये बिल्डिंग अभी गिरने के और कौन है यहाँ पर? ओनर कौन है? और यहाँ पर आप भी ओनर है भाई? आप भी ओनर है?
आपका फ्लैट है इसके अंदर? हाँ, है। कौन से फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर पे। आपको मालूम है इसके बारे में कि इस बिल्डिंग को नोटिस लगी है? नहीं, धोखाधड़ी का कोई बिल्डिंग नहीं लगा है, ना रिपेयर का भी कोई बिल्डिंग का नोटिस लगा है। कोई भी नोटिस नहीं लगा? नोटिस नहीं। अगर आपने नोटिस दिया था तो हमसे मिले क्या? हम लोगों से किसी से बात हुआ बिल्डिंग वालों से? हाँ, नोटिस देते तो मिलना भी तो बिल्डिंग वालों से बात नहीं करते, वो खाली नोटिस चिपका के चले जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का काम है क्या मालूम चिपकाए भी कि नहीं चिपकाए, कहाँ चिपकाते हैं? चिपकाए थे। मैं देखा हूँ पीछे जो फटा हुआ है वो पेपर किसी ने फाड़ दिया है, चिपका हुआ था वहां पर। वो नोटिस है जो नोटिस है ना, वो घर पट्टी का बकाया पैसे का इस नोटिस है। बिल्डिंग के घर पट्टी का बकाया पैसे का ही नोटिस है वो। नोटिस है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग घर पट्टी को बात करने के लिए गए? नहीं, हम लोग घर पट्टी भरते हैं ना भाई, बाकी लोग नहीं भरते तो अपन क्या? मैंने सुना कि जो अधिकारी थे उनमें से किसी एक ने बोला कि तकरीबन 25 लाख रुपए का जो है वो घर पट्टी बाकी है, दोनों बिल्डिंग मिला के। मिलाकर बराबर। तो अगर नहीं भरेंगे तो नोटिस तो लगेगी फिर। तो उनके घर पे लगाओ ना, जिसका जो नोटिस पैसा भरा हुआ है घर पट्टी, उसका घर का है। एग्जैक्टली, एकदम सही बात है कि जिसने नहीं भरा आप उसके घर पे नोटिस लगाओ, पूरी बिल्डिंग पे नोटिस क्यों? ये चीज में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हाँ। बिका है। अच्छा। दोनों बिल्डिंग में। हाँ। हाँ, और तो क्या 3 और 4 हाँ। दोनों सारा बिल्डर के कब्जे में है। अच्छा। हाँ, वो एक भी बिका नहीं है। तो वो सब भाड़े पे और उस पे है। वो भाड़े तो वो दिया, तो घर पट्टी वो बिल्डर भरेगा कि हम लोग भरेंगे? वो तो जिसके नाम पे घर है वो भरेगा लोग अपने का जिम्मेदार है ना। हाँ, वो 10 लाख बिल उससे घर पट्टी बाकी, उससे हमसे क्या मतलब है? हम अपने का जिम्मेदार है ना। बिल्डर का बाकी आता है, जितना भी नोटिस आया वो सिर्फ घर पट्टी का नोटिस है। बिल्डर खुद का गाला भी वहाँ पे उन्होंने जब्त कर रखा है। अरे नोटिस ठीक के है, हिसाब जब से। तुमने नोटिस हाँ, दिया ही था तो वो- एक्शन लिया क्यों नहीं? लेना चाहिए था ना एक्शन। क्या हम लोग अब वो एक्शन ले रहे हैं ना, अब वो एक्शन ले रहे हैं। एक्शन नहीं, दादागिरी है ये। अभी अभी कहा एक्शन क्या ले रहे ये हैं? दादागिरी है। गिरने के बाद में 2 घंटे बाद उनको सारा सुविधा उपलब्ध कराया गया है। अच्छा। क्या वो खाली पर गिरने का रास्ता दे रहे थे क्या? आए क्या? अभी आने के कहाँ बाद सब जाओगे? लोग फोटो खिंचा के अपने अपने घर क्या बैठ करोगे? गए। पूछी क्या गवर्नमेंट? न्यूज वाले आपके जैसे लोग बाकी लोग भी आ रहे हैं, सबको एक दिन का मसाला मिल गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कल भी आया था, मैंने इन लोगों को बोला था कि इन लोगों ने जब कंप्लेंट किया कि भाई सामान हमारा है और हमको सामान निकालने नहीं दिया जा रहा, तो आज जब कल ही मैंने महापौर से बात की तो उन्होंने आज बोला कि मैं परमिशन दे रहा हूँ, जाओ सामान निकालो। और दूसरी बात ये बताइए, बाजू की बिल्डिंग का हादसा हुआ है हाँ। तो क्या इसके आसपास सारी बिल्डिंग सील कर देंगे? नहीं, एक सेफ्टी के हिसाब से खाली करवाता है आदमी कि प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखेंगे। अभी ये वो बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग को भी नोटिस लगाया गया, अब आप लोग बोल रहे हैं नहीं मिला हमको। नहीं लगाया नोटिस, कुछ भी लगाया, घर पट्टी के नोटिस उनको है। बुला के इंजीनियर से चेक कराना चाहिए था बिल्डिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। बिना चेक किए नोटिस कैसे कुत्ते जाएगी? के माफी जैसा उनका कि लोगों का खर्चा आ रहा है, लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस हालात में रहेंगे? आप लोगों के पास कोई दूसरा इंतजाम है? नहीं इंतजाम है, किसी के पास नहीं है। आए तो बर्तन सब बाहर पड़े सबके। हाँ, वो तो दिखाओ ना। अभी जो लोगों का घर खाली कराया जा रहा है, मतलब सामान के पहले तो लोगों को खाली करा दिया कि लोगों को हटा दिया गया। 2 दिन तक तो लोग ऐसे ही बाहर यहाँ वहाँ बैठ रहे और किसी के जरिए जो खाना मिल रहा है वो खा रहे। अब आज नगर पालिका के जरिए उनका सामान भी बाहर निकलवाया जा रहा है, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं है। तो अब जिन लोगों का फ्लैट इसके अंदर था, अब उनके मन में तो सवाल आएगा ना कि भाई हमारा क्या? तो क्या नगर पालिका ने आप लोगों को बोला है कि पंचनामा करके आपको दिया जाएगा? नहीं बोल गया, सिर्फ जबरदस्ती काम हो रहा है। पंचनामा की बात आज के दिन में हुई है। अच्छा। कि आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे ओनर हैं, एक उन्होंने नमूना दिया है हाँ। कि वो भर के दीजिए, हम आपको पंचनामा करके देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम लोग ने इस बिल्डिंग को लेके हम लोग को 12-14 साल हुआ है और आप इसको तोड़ने की बात करें, इसका जिम्मेदार कौन? इसका कौन करके भरपाई कौन करके देगा? तोड़ेंगे तब जब वो उस कैटेगरी में पंचनामा बैठेगी। की तैयारी तो कर रहे हैं ना अभी सही। हाँ। पंचनामा की तैयारी किस लेकर किया आता है? इसका मतलब तोड़ने का मूड बना लिया नगर पालिका। पंचनामा यही ना कि आप रेडी रहिए। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग धोखाधड़ी 14 साल में हो गई। कैसे? अपने आधी रात को तो बिल्डिंग बनी नहीं है, ये सब की मिली भगत से बनी है बिल्डिंग। तो वो लोग सामने आओ पहले। बराबर। वो कोई नहीं आ रहा है, बस खाली आ रहे हैं, फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं। कोई अधिकारी आया क्या यहाँ पर अभी नगर पालिका का? जिस दिन बिल्डिंग गिरी थी सब आए थे, खाली महानगर पालिका कोई अधिकारी नहीं, कर्मचारी है। आप फोटो घुमा के देखिए, कोई तो अधिकारी नहीं दिखाओ, जरा ऊपर से दिखाओ। एक भी अधिकारी, वो कर्मचारी, वो काम करने वाले, सेफ्टी देने वाले लोग हैं। उनको टाइम मिलता हाँ, होगा। ये सब वही लोग हैं। आप पूरा कैमरा घुमाओ, कहीं पर भी कोई नगर पालिका का कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है जो जिम्मेदारी से बात करे या जिम्मेदारी से इनको जवाब दे। अभी इनका भी कंसर्न सही है कि अगर बिल्डिंग धोखादायक है तो नोटिस तो दिखाइए। एक भी नगर पालिका के बंदे जो भी आते हैं वो नोटिस लेकर हाथ में नहीं आते। उनका कहना है हमने नोटिस चिपका दिया, अब ये बोल रहे हैं नोटिस हमको मिला ही नहीं। तो अब ये इसका जो है वो सही फैसला कौन करेगा कि भाई बिल्डिंग वाकई में धोखादायक है या नहीं है? ठीक है, आप बोलते हैं बिल्डिंग धोखादायक है, जो अब पीछे वाली बिल्डिंग बीविंग गिरी, क्या आज तक कार्रवाई हुई क्या बिल्डर के ऊपर या कॉन्ट्रैक्टर? हो गई है, FIR दोनों के ऊपर हो गई है। तो घूम रहे हैं, नहीं, अरेस्ट किया है। ना अरेस्ट, महापौर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि उनको अरेस्ट किया गया। साहब आप लेट पूछ रहे हो, कार्रवाई होने के बाद पूछ रहे हो। कार्रवाई हो चुकी है? बिल्कुल। क्या कार्रवाई कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हैं सर? बिल्डर के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। तो मतलब क्या हो रहा है उनको? कुछ पुलिस हो गया उनके ऊपर, हो हो गया ऑलरेडी। तो उनको अरेस्ट किया है या क्या है मामला? बिल्कुल अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट किया गया? दो ना, दोनों को पहचानता हूँ, बिल्डर को भी पहचानता हूँ, अरेस्ट नहीं किया गया उनको? किसी को नहीं अरेस्ट हुआ, हम चौकी से ही आ रहे हैं। यानी ये जो बातें चल रही है ये खाली ऑनलाइन चल रही है, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया? क्या गया मेरे को दिखाओ ना, मैं मिलता हूँ लोग से।
जितने भी नेता लोग जो भी आए हैं अपनी अपनी सफाई में अपना अपना पल्ला झाड़ के चले गए हैं। किसी को बिल्डिंग्स की या बिल्डिंग में रहवासियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी है, अभी किसी ने कोई सवाल किया, ये नहीं किया कि बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, किसी को पूछा, कोई नहीं पूछा। किसका गलती है, कुछ नहीं, बस आए, बिल्डिंग धोखादायक थी, अभी अपना अपना बस खाली। अच्छा, आप लोगों ने किसी इंजीनियर को बुलाकर इसका ऑडिट करवाया है अरे क्या? जब मौका मिलेगा तब ना बुलाएंगे हम लोग। बताएं, जब हमको नोटिस बिल्डर- आया होता धोखाधड़ी का बिल्डर तब हम ऑडिट कराते ना। हमारे पास नोटिस आया नहीं, मेरा ऑफिस भी 7 नंबर वाला है, ऑफिस मेरा ही है। क्या कोई आके नहीं दे सकता था नोटिस? जिस हिसाब से बताते चिपकाया, वो चिपकाया गया। बकाया घर पट्टी के लिए नोटिस आती थी, चिपकाई जाती थी। 2 साल पहले एक केस आया था मुंबई का, कोई अपना टावर ओवर गिर गया था, तो इस पे भी बिल्डिंग पे टावर लगा है, उसका नोटिस था, ठीक है। अच्छा। अब बाकी कोई आता होता तो धोखादायक का नोटिस कुछ नहीं लगा है? कुछ नहीं, धोखाधड़ी कोई नोटिस है ही नहीं। वो खाली बस ये लोग के अपना अपना बात रखने के लिए, प्रशासन को बताने के लिए ये सब काम कर चलो रहे हैं। मान लो अगर आप लोगों को मौका दिया जाएगा तो आप लोग ये काम कर लेंगे कि भाई इंजीनियर को बुलाकर इसका ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट करवाइए कि ये धोखादायक है, रिपेयरेबल है या क्या है हम मामला? लोग बिल्कुल करेंगे। जब हमको यहाँ से भगा दोगे तो पता क्या करेंगे हम? हाँ, वो बात भी सही है। जब बिल्डिंग ही तोड़ देंगे तो क्या करेंगे? तो मैं अब महापौर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरा यहाँ पर आके ना इन लोगों की बातें सुनिए। अधिकारियों की बात अगर आप नगर पालिका में बैठ के सुनेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। ग्राउंड पे जो चीजें, जो रियलिटी होती है ना, वो लोगों को पता ही नहीं चलती। अभी आप सोचिए कि इनके बीच में आइए, इनसे बात कीजिए, जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं उनसे बात कीजिए कि क्या मामला है। तो अगर ये बिल्डिंग को तोड़ना ही है तो चलो ठीक है, आप सामान खाली करवा रहे, चीजें खाली करवा रहे, इनको कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम दो। ये भी अपनी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट करवा ले, आप भी अपने इंजीनियर को बुलाकर करवा लीजिए। अगर वो धोखादायक है, अति धोखादायक है, तो आप तोड़िए, और अगर रिपेयरेबल है तो उनको मौका दीजिए ताकि वो लोग रिपेयर करके वापस अपने घर में जा सके। रिक्वेस्ट है महापौर साहब से कि प्लीज आप ये काम कीजिए। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर जो अभी इनकी जो कंडीशन है इस फ्लैट में रहने वालों की, उनसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो उनका कहना ऐसा है कि भाई कम से कम हमारी बात बिल्डर या ओनर से तो करवाइए, हमारी उनसे बात हो और हमको पता तो चले कि भाई हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर ये बिल्डिंग गिरा दी जाती है तो जो पंचनामा मिलेगा इनको कि नहीं मिलेगा, नगर पालिका इसका एश्योरेंस दे, उनको राइटिंग में दे। जबानी बातें करते हैं और फिर बाद में चीजें मुकर जाती है, लोग मुकर जाते हैं कि भाई हमको क्या पता। तो राइटिंग में इनको चीजें दी जानी चाहिए कि भाई आपको ये राइटिंग में लेटर दिया जा रहा है, आपको ये पंचनामा दिया जाएगा। बिल्डिंग अगर तोड़ी जाएगी तो बिल्डिंग तोड़े जाने के बाद बिल्डर या ओनर उस पंचनामे के जरिए इनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट करेंगे, या जब बिल्डिंग दोबारा बनेगी तो उसके अंदर उनको मकान दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, किस बेस पर दिया जाएगा, कुछ तो उनके साथ बातें होनी चाहिए। ना तो बिल्डर का पता है, ना तो ओनर का पता है। साकिब साहब, यहाँ क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि जो जानकारी मिल रही है कि 3 महीना 4 महीना पहले उनको नोटिस दिया गया, तो आप लोग ही हैं जो कार्रवाई करते हैं नोटिस देने के बाद भी, तो ऐसा क्या हुआ? मतलब आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की कि क्या मामला है? नहीं, ये बात तो मैं लोगों से यहाँ पे सुन रहा हूँ जी। कि नोटिस दिए गई थी 4 महीना पहले या 3 महीना पहले जी। लेकिन आपको एक बात ये भी बताते जाऊँ कि मैं अभी शहरी विकास विभाग में नहीं हूँ, जी। मैं आपातकालीन डिपार्टमेंट में हूँ। और यहाँ पे जब बिल्डिंग गिरी तो मुझे यहाँ के नगर सेवक का फोन आया, शकील पापा साहब का, कैसे ऐसी बिल्डिंग गिरी है। तो मैं इमीडिएटली हरकत में आया। मैंने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और टीडीआरएफ की टीम मंगाने के लिए सब कॉल किया अधिकारियों को। जब मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि 3-4 महीना पहले नोटिस दी गई है, अभी वो नोटिस दी गई है कि नहीं दी गई है, हमारे सुप्रीम वरिष्ठ अधिकारी इसकी इंक्वायरी करेंगे। बराबर। लेकिन जो पब्लिक अभी बाजू वाली बिल्डिंग की बात कर रही है कि उसको भी खाली कराया जा रहा है, कुछ लोगों का कंप्लेन ये है कि भाई हमको पूरा सामान निकालने ही नहीं दे रहे, तो ये क्या मामला है? फिर इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, अभी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में तो एकदम विरोध किया गया था। हम लोग सब थे उसमें विरोध करने वालों में से कि कोई भी जो बिल्डिंग गिरी है और जो बिल्डिंग धोखादायक हो गई है अभी इस वक्त यहाँ की, उसमें से किसी को भी सामान निकालने ना दिया जाए। अगर निकालने भी दिया जाएगा तो इंजीनियर और टाउन प्लानिंग के इंजीनियर और बांधकाम के इंजीनियर की मौजूदगी में डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा अभी हमारी आज मीटिंग हुई। क्यों ऐसा सर? सामान क्यों नहीं निकालने देंगे? मतलब क्या मसला है उससे? सामान निकालने के टाइम पे वाइब्रेट होएगा और बिल्डिंग में वाइब्रेट हो जाएगा और बिल्डिंग जो गिर जाएंगे और जान माल के नुकसान होने के चांसेस है। और दूसरा ऐसा है कि पब्लिक को सामान का भी बोला जाए तो वो पलंग, बेड जो भी वो घसाते हुए निकालेंगे, गैस के बाटले, जो भी उनकी चीजें रहेंगी वो निकालने के टाइम पे घसे जाएगा और वाइब्रेट हो जाएगा। तो वो वाइब्रेशन की वजह से बिल्डिंग गिरने के चांसेस। बिल्डिंग वाले ऐसा बोल रहे हैं कि हमको ये बिल्डिंग जो है वो धोखादायक में है ही नहीं, और हमको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। हमको नोटिस जो दिया गया था वो घर पट्टी, नल पट्टी का दिया गया था कि भाई आपकी घर पट्टी बाकी है तो वो आप भरिए, लेकिन ये बिल्डिंग जो है वो धोखादायक में नहीं है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। नहीं, अगर उनका ऐसा बोलना है कि वो धोखादायक में नहीं है तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑडिट का रिपोर्ट देना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं मौका ही नहीं दे रहे हमको। नहीं, आज हादसा होने के बाद
ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगा कि इनको अभी चांस दो। हाँ ये उनका काम था 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या 1-1.5 महीना पहले, हाँ जब अब उनको वो बोलते हैं कि नोटिस लगी नहीं, लेकिन अभी वो कुछ लोग बोलते हैं कि नोटिस लगी है, तो उसकी इंक्वायरी ऊपर के अधिकारी करेंगे लगी है कि नहीं लगी, कितना सच झूठ क्या है। ओके। तो अभी अभी फाइनल रिपोर्ट क्या, सामान निकालने दे रहे हैं या ये दोनों बिल्डिंगों का, कि क्या है मामला? नहीं, जो बिल्डिंग गिरी है 1557 उसमें से तो सामान किसी को निकालने नहीं दिया जा रहा है, ओके और सुरक्षा के हिसाब से उनके जान के हिसाब से। जी। और दूसरा जो ये 1556 जो है, हाँ इसमें से खाली उनको ये बोला गया है कि जो तुम्हारा इमरजेंसी का जो सामान है, कपड़े और दूसरे जेवर, रुपये, पानी जो भी होएगा वही लो, बाकी सामानों का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो तुम्हारी जरूरत की चीजें है हाँ। वो तुम कपड़े विपड़े, पैसे, जेवर वेवर जो भी होगा वो लेके तो ये निकल। कब तक की मोहलत है इनको निकालने के लिए? ये सिर्फ आज ही है या कल अभी- परसों भी मिलेगा उनको मौका? नहीं, ये तो आज ही दिए उनको, क्योंकि कल से अगर पोखलैंड शुरू हो जाएगा हाँ। तो किसी को नहीं, पूरा एरिया हम लोग वो बिल्डिंग सील कर देंगे। ठीक ठीक है। जो बिल्डिंग गिर चुकी है, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, उसमें से किसी को भी सामान निकालने कैसे देंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है कि वो आधी बिल्डिंग समझ लो गिर गई है और पूरा वो हिल चुका है। अब अगर उसके अंदर से सामान निकालने जाएंगे तो सामान वजन होता है, पब्लिक जाएगी, उनका वजन है, बिल्डिंग वाइब्रेट होगी, घसीटेंगे लोग, तो मुमकिन है कि फिर वो फिर बैठेगा, फिर किसी ना किसी की जान चली जाएगी। ये जो बिल्डिंग है जो यहाँ पर, इसमें से सामान फिलहाल लोगों को निकालने दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है या इंपॉर्टेंट सामान की बात हो रही है। खैर, आज उनको मौका दिया गया है, अब लोग खाली करेंगे। अब बाकी की जो चीज़ें हैं, अब वो नगर पालिका और बिल्डिंग के जो बिल्डर हैं, जो ओनर हैं, फ्लैट के जो ओनर हैं, अभी ये इन सारों की जिम्मेदारी है कि आप आगे की कार्रवाई किस तरह से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।